दोस्तों, जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये ऐलान किया है कि दो देशों ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की है, तब से दुनिया के कई कोने में हलचल मची हुई है। खासकर मेडिटेरियन सी में इस समय तुर्की के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में भारत ने ग्रीस को LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ऑफर की थी और ये खबर खुद ग्रीस की मीडिया की तरफ से सामने आई थी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को भी ग्रीस को देने को राजी हो जाए। अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार ग्रीस और साइप्रस से भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में लगातार भारतीय सेना अध्यक्ष ग्रीस के दौरे पर भी जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत ने ग्रीस के साथ पहली बार मेडिटेरियन सी में युद्ध अभ्यास भी किया, जहां पर भारतीय जहाज पहली बार ऐसा कुछ करते दिखाई दिए। हालांकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि फिलीपींस के अलावा जिन दो देशों से ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन हुई है वह इंडोनेशिया और वियतनाम हो सकते हैं। अब इसमें वियतनाम से तो हो सकता है कि भारत ने ये डील साइन की हो, लेकिन इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील की संभावना इस समय काफी कम दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण यह है कि इंडोनेशिया इस समय चीन के साथ कई बड़ी डिफेंस डील साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसने कई चीनी हथियारों में अपना इंटरेस्ट शो किया है, जिसमें चीन का फाइटर जेट भी शामिल है। इसके अलावा चीन की कई मिसाइल में भी इंडोनेशिया ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को दे दे, जो कि आगे चलकर चीनी J-10 खरीदेगा। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। कई सारे आर्टिकल वर्ल्ड वाइड इस पर छप चुके हैं कि आगे चलकर इंडोनेशिया J-10 फाइटर जेट चीन से खरीदेगा। यही कारण है कि हमारे लिहाज से भारत शायद ही इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दे। ऐसे में बचता है सऊदी, UAE जैसे देश। सऊदी की हाल ही में पाकिस्तान के साथ बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है। ऐसे में सऊदी के साथ भारत ब्रह्मोस मिसाइल की डील करेगा, ये जानते हुए कि सऊदी की पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, इसकी भी संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। रही बात UAE की, तो पिछले कुछ समय से कोई बड़ा दौरा UAE के डिफेंस एक्सपर्ट्स वगैरह का या डेलीगेशन का नहीं हुआ। यही कारण है कि राजनाथ सिंह ने जो ये ऐलान किया है कि इस महीने 4000 करोड़ रुपए की जो दो देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की है, उसमें एक देश वियतनाम हो सकता है और दूसरा ग्रीस हो सकता है। हालांकि दोस्तों, ये सिर्फ हमारा अनुमान है, क्योंकि ग्रीस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग भी की है। कई बार ग्रीस के एक्सपर्ट्स ने भारत की ध्वनि प्रोग्राम, साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की जमकर तारीफ भी की है। तुर्की और ग्रीस के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर टकराव है, खासकर मेडिटेरियन सी में। ऐसे में भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी ग्रीस के लिए एक आकर्षक विकल्प मानी जा रही है, क्योंकि ब्रह्मोस की सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी उसे दुश्मन के रडार से बचाते हुए सीधे टारगेट तक पहुंचाती है। इसका मतलब यह है कि अगर ब्रह्मोस ग्रीस के तट रक्षा सिस्टम का हिस्सा बनती है तो तुर्की नौसेना के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तुर्की मीडिया भी इस ऑफर को भारत का एक स्ट्रेटेजिक मैसेज बता रही है, क्योंकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया था और अब भारत उसी को कूटनीतिक तरीके से जवाब दे रहा है। हालांकि जब हमने पिछली वीडियो में ब्रह्मोस वाली ये खबर बताई थी तो उसमें कई लोगों ने ताइवान और अर्मीनिया का नाम भी लिया था कि इन देशों से भी भारत ब्रह्मोस की डील साइन कर सकता है। तो इसकी संभावना भी काफी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है और दोनों देश अपने संबंधों को इस समय सामान्य कर रहे हैं। रही बात ताइवान की, तो भारत इतना बड़ा स्टेप एक ऐसे मौके पर जब भारत के अमेरिका के साथ संबंध खराब चल रहे हैं तब नहीं लेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ग्रीस वह दूसरा देश हो सकता है जिसके साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की हो, या फिर कोई और होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रुद्रम 3 को लेकर आ रही है। भारत अपनी हवाई ताकत को और मजबूत करने की तैयारी में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इस समय एक बेहद ताकतवर हथियार पर काम कर रहा है, जिसका नाम है रुद्रम 3। यह एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल है जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक अपने निशाने को मार सकती है। जुलाई में इसके ट्रायल सफल रहे थे और अब इसे और बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। ये 2 स्टेज वाली चलने वाली मिसाइल है, जिसकी खासियत यह है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। इसके अंदर इतनी एडवांस तकनीक है कि अगर दुश्मन इसके खिलाफ मिसाइल दागे भी तो ये अपनी दिशा बदलकर उसे चकमा दे सकती है और फिर भी निशाने पर सटीक वार कर सकती है। रुद्रम 3 DRDO की रुद्रम मिसाइल परिवार का सबसे एडवांस वर्जन है। पहले के वर्जन रुद्रम 1 और रुद्रम 2 सुपरसोनिक थे,
लेकिन रुद्रम 3 उनकी तुलना में कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली है। इसकी स्पीड मैक 5 से भी ज्यादा है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ सकती है। इसमें 200 किलो का वॉरहेड है और अगर इसे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 11 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाए तो ये 550 से 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के पायलटों को दुश्मन के क्षेत्र में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी वे दुश्मन के ठिकानों पर घातक वार कर पाएंगे। ये मिसाइल खास तौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसका इस्तेमाल सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी सीड मिशनों में किया जाएगा। रुद्रम 3 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये दुश्मन के रडार, एयरबेस, बंकर और कमांड सेंटर जैसे अहम ठिकानों को एक ही हमले में तबाह कर सकती है। इसमें 2 तरह के सेंसर लगे हैं, एक रडार सिग्नल को पकड़ने वाला और दूसरा इंफ्रारेड सेंसर जो टारगेट की गर्मी पहचान कर उसे ट्रैक करता है। इससे ये मिसाइल हर मौसम में और किसी भी समय अपने टारगेट को सटीक निशाना बना सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुद्रम 3 की सफलता दर 90% तक है, यानी अगर इसे छोड़ा जाए तो लगभग हर बार ये अपने लक्ष्य को मारती है। इसे रोकना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये मिसाइल हवा में रहते हुए लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है और दुश्मन के इंटरसेप्टर मिसाइलों से बच निकलती है। अगर कोई देश इसे गिराने की कोशिश करे तो एक रुद्रम 3 को रोकने के लिए कम से कम 4 मिसाइलें दागनी पड़ेंगी, फिर भी सफलता की संभावना 50% से कम रहेगी। यही वजह है कि इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। डीआरडीओ ने हाल ही में सुखोई 30 MKI में इस मिसाइल के ट्रायल किए, जिसमें इसे एक फाइटर जेट से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इन ट्रायल्स में यह जांचा गया कि मिसाइल विमान से अलग होने के बाद स्थिर रहती है या नहीं और इसका गाइडेंस सिस्टम सही काम करता है या नहीं। सभी टेस्ट सफल रहे और अब अगले चरण में 2026 तक असली फायरिंग टेस्ट किए जाएंगे। डीआरडीओ के मुताबिक ये मिसाइल लगभग 80% स्वदेशी है और इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया जा रहा है। इसमें अडानी डिफेंस जैसी निजी भारतीय कंपनियां भी उत्पादन में हिस्सा ले रही है ताकि बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू किया जा सके। वहीं इस मिसाइल की एक और खासियत यह है कि सुखोई 30 MKI विमान एक बार में 4 रुद्रम 3 मिसाइलें लेकर उड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि एक ही मिशन में 4 अलग अलग लक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं। एक मिसाइल दुश्मन के रडार को धोखा देने के लिए जाएगी, दूसरी रडार को तबाह करेगी, तीसरी रनवे पर वार करेगी ताकि विमान उड़ ना सके और चौथी कमांड सेंटर को खत्म करेगी। पहले जो काम 4 अलग अलग ब्रह्मोस मिशनों से होता था वह अब एक ही फाइटर जेट एक ही शॉटी में कर सकता है। इससे लागत भी कम होगी और खतरा भी। रुद्रम 3 के आने से भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये मिसाइल भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार है। चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों के बाद अब भारत भी इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के करीब है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आने वाले कुछ सालों में जब रुद्रम 3 पूरी तरह ऑपरेशनल होगी तो भारत की वायुसेना के पास दुश्मन देश के अंदर गए बिना ही उसे जवाब देने की जबरदस्त क्षमता होगी और यही असली ताकत है आधुनिक युद्ध की। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।